सो here वी गो। इसमें बेसिकली हम ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन पढ़ेंगे। अब हमने बना तो लिया था, बनाया कैसे था? हमने बोला था इसमें 1,4 लिंकेज भी होगा, 1,6 लिंकेज भी होगा। 1,4 कैसे बना था? हमने बोला था ग्लाइकोजन सिंथेज, लेकिन वो बेसिकली जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था फर्स्ट 4 का, वो ग्लाइकोजेनिन ने दिया था, ठीक है। लेकिन एंजाइम हम सारा क्रेडिट दे दिया हमने ग्लाइकोजन सिंथेज को। उसके बाद ब्रांचिंग के लिए हमने एक एंजाइम यूज़ किया, ब्रांचिंग एंजाइम 4,6 ट्रांसफेरेज। कुछ ऐसा वैसा ही यहाँ पे होगा। अब ये हमारे पास एक ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी ब्रांचिंग्स भी हैं और ये स्ट्रेट चेन भी है, ओके। अब इसके ऊपर सबसे पहले ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एक्ट करेगा। वहां पे क्या था? सिंथेज था, यहाँ पे फास्फोरिलेज है, यानी जो तोड़ रहा है। अब तोड़ कैसे रहा है? ये बेसिकली ग्लूकोज 1 फास्फेट को रिमूव कर रहा है। कैसे रिमूव कर रहा है इस चीज़ को अभी भूल जाएं, ठीक है। ये जो इसकी ये ऐसे चेन्स है ना, यहाँ से एक फास्फेट निकाला, उसको हमने कह दिया, सॉरी, एक ग्लूकोज निकाला और निकाल के साइड पे लगा दिया, और रियली कम होता 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 आगे तक जाता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, याद रखना, इसकी भी एक लिमिट है। वो क्या लिमिट है वो बताता हूँ आपको मैं। ये तोड़ता तो 1,4 लिंकेज ही है। ये देखो, इन दोनों के दरमियान कौन सा लिंकेज था? इन दोनों के दरमियान 1,4 लिंकेज था, इनके भी दरमियान 1,4 लिंकेज था। लेकिन जब जहां पे जो ब्रांच बना रहा था, लाइक एक सीधी ब्रांच थी, एक सीधी चेन थी, उसके दरमियान एक ब्रांच थी। अब इन दोनों के दरमियान मैंने क्या बोला था? 1,6 लिंकेज होगा। इसको नहीं ये तोड़ सकता, इससे पहले तोड़ता है, ठीक है। वो कहाँ तक तोड़ता है वो भी देख लेते हैं। ये इस चेन को तब तक तोड़ेगा जब तक इसके 4 ग्लूकोज नहीं रह जाते, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4। अब ये 4 तक को हम एक वर्ड यूज करते हैं, लिमिट डेक्सट्रिन, यानी ये लिमिट तक, इस लिमिट तक तोड़ सकता है, इससे ऑनवर्ड नहीं। अच्छा, एक मज़े की बात है, और ये सिनारियो में दी जाती है और एमसीक्यूज में पूछी जाती है, जो हम लोगों को नहीं पता, कि विटामिन B6 पैराडॉक्सल फास्फेट रिक्वायर्ड होता है इसकी एक्टिविटी के लिए, एक्ट एज ए कोएंजाइम, ओके। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ओके। तो हमने क्या किया? लिमिट एक्सट्रेन तक तड़वा दिया, किससे? ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज से, इस लिमिट एक्सट्रेन तक। अब 4 बच गए हैं भाई, इन 4 का क्या करना है? हमने एक और एंजाइम लाया, उसका नाम था टी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। अब इस टी ब्रांचिंग एंजाइम का नाम क्या है? फ्यूदर हम कह सकते हैं 4,4 ट्रांसफेरेज, ओके। अब 4,4 ट्रांसफेरेज है, मतलब ये जो दरमियान में आपस में ग्लूकोज के बांड था वो कौन सा था? 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज। अब ये इनको तोड़ेगा, लेकिन तोड़ेगा कितने? सिर्फ 3। जो 4 बच गए थे लिमिट डेक्सट्रिन में, उसके 3 तोड़ेगा, चौथा क्यों नहीं तोड़ेगा? कोई रीजन? इसलिए नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा बांड क्या था? ये ब्रांच बन रही है ना, और जहाँ पे ब्रांच आएगी वहाँ पे 1,6 आएगा। ये एमसीक्यू पॉइंट है कि 1,6 कहाँ पे आता है और 1,4 कहाँ पे आता है, ओके। ओके हो गया। अब इसने ये 3 निकलवा दिए। अब पॉइंट इज दिस, इसको फिर कौन तड़वाएगा? अभी हम कुछ ऐसा चाहिए जो 1,6 को तो भी तोड़ सके। तो उसको तोड़ने के लिए हमने एक और डी ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज, ग्लूकोसाइडेज, ये एंजाइम आता है, और ये भी बेसिकली एक ग्लूकोज रिलीज करता है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है कि ये क्या चीज़ किस फॉर्म में तोड़ता है? ग्लूकोज की फॉर्म में, और ये ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज ग्लूकोज 1 फास्फेट की फॉर्म में, याद रहेगा। सो डी ब्रांचिंग एंजाइम रिमूव 3 रेसिड्यू रिमेनिंग 4 एट अ ब्रांच। जो ब्रांच थी उसके जो 4 थे लिमिट एक्सट्रेन में, उनमें से 3 तो तोड़ दिए इस डी ब्रांचिंग ने। अब वो ब्रेक अल्फा लिंकेज एंड रिलीज फ्री ग्लूकोज, ओके। और ये फ्री ग्लूकोज रिलीज किया डी ब्रांचिंग ने। इसने लिमिट डेक्सट्रीन के 4 तोड़े। अब 4 के बाद जो एक चौथा 1,6 वाला था वो 1,6 ने तोड़ा, ओके, याद रहेगा। ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज ने सारी 3 छोड़ी अनटिल 4 रह जाए, यानी लिमिट डेक्सट्रेन तक। अब उसके बाद 4 में से 3 किसने तोड़े? डी ब्रांचिंग ने। फिर एक किसने तोड़ा? 1,6 ने। रीजन आपको मैंने बता दी है क्यों है। अच्छा, ये हमने तोड़ ली। अब थोड़ा सा आसान सा रह गया। अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास ये होगा, अब आपको पता था ग्लाइकोजन 1 फास्फेट किसने, ग्लूकोज 1 फास्फेट किसने निकाला था? वो निकाला था बेसिकली ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज ने। और ग्लूकोज
डी ब्रांचिंग एंजाइम जो कि था 1,6 अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, इनकी रेशो क्या होती है 8:1, एमसीक्यू पॉइंट। अब हमने फर्स्ट स्टेप आपको याद होगा जो हम इसकी जब हम बेसिकली सिंथेसिस करवा रहे थे फास्फोग्लूकोम्यूटेज, मैंने कहा था ना म्यूटेशन करवा के, म्यूटेशन का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया था आपको याद रखने के लिए। अब हमने 1 इसकी पोजीशन 1 से 6 पे ट्रांसफ़र किया, क्यों? ताकि ये लीवर में जाए और लीवर में जाके ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाए और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के ग्लूकोज बनवाए। अब याद होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ओके, 6 फास्फेट इन्वॉल्व हो गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट अगर लीवर में नहीं जाता, वो चला जाता है मसल में, तो वहाँ पे क्या करवाएगा? वहाँ पे जाके बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा। अब ग्लाइकोलाइसिस क्यों करवाएगा? इसकी एक रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इसका एक एंजाइम नहीं होता जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, जो कि लीवर में होता है, मसल में नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकती। एमसीक्यू पॉइंट लिख लें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पे होती है? लीवर में। क्यों होती है? ये एंजाइम की वजह से, और यहाँ पे ये एंजाइम नहीं होता। सो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा एमसीक्यू बनते हैं, और ये जो डिजीज़ हैं मैं आपको अभी अगली वीडियो में इंशाल्लाह करवाता हूँ। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।